गुड मॉर्निंग। एसवी एग्ज़ाम क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। एक नए खबर के साथ मैं पुनः आप सभी के बीच हाजिर हूँ। दोस्तों, प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति का नया नियमावली बन रहा है। नियमावली में बदलाव का प्रस्ताव तैयार हो चुका है और नए नियमावली के अनुसार अब किस तरह की एग्ज़ाम होगी, बहाली किस तरह की होगी, कौन कौन आरक्षण वाले होंगे, किनको कितना आरक्षण होगा, इन सभी मुद्दों के बारे में हम आज चर्चा करने वाले हैं। यहाँ पर आप एक पेपर कटिंग देख रहे होंगे। ये 23 जनवरी 2021 पेपर ये प्रभात खबर का है। देखिए, यहाँ पर प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति के लिए भी होगी परीक्षा। जो नया नियमावली बन रहा है, नया नियमावली के अनुसार आपको जेटेट पास करने के बाद भी, जेटेट क्वालिफाई करने के बाद भी आपको एक और एग्ज़ाम देने होंगे। उसके बाद ही आप प्राथमिक शिक्षक बन पाएंगे। नई नियुक्ति के लिए नियमावली में संशोधन का प्रस्ताव आ चुका है और इस संशोधन के अनुसार जब आप जेटेट पास कर लेंगे, जेटेट क्वालिफाई कर लेंगे, उसके बाद शिक्षक नियुक्ति के लिए एक और परीक्षा आपको देना होगा, एक और एग्ज़ाम देने होंगे। इसके लिए 1 से 5 के लिए अलग होगा और कक्षा 6 से 8 के लिए अलग अलग परीक्षा होगा। जैसे जेटेट भी 1 to 5 और 6 to 8 होता है, उसी तरह से जो एग्ज़ाम भी होगा ये अलग अलग होगा। अब जेटेट जो क्वालिफाई कर चुके हैं उन लोगों को क्या करना चाहिए, ये मैं बात करने वाला हूँ। अंत में उसके बारे में बताऊंगा कि अभी से यदि आप तैयारी करते हैं तो क्या क्या सिलेबस हो सकता है, मैं ये बताने वाला हूँ। देखिए, यहाँ पर आप देखिए, जो नया संशोधन हो रहा है, जो नया नियमावली हो रहा है, इसमें पारा शिक्षकों को जो पहले 50% पद आरक्षित थे वो फिर से रहेगा। ये बदलाव नहीं होगा। 50% पारा टीचरों के लिए रहेगा ही रहेगा। इसके अलावे 5% बीआरपी और सीआरपी के लिए होगा और अन्य अनुबंध कर्मी जो हैं उनके लिए 5% आरक्षण उन लोगों के लिए होगा। तो 50 और 5 55% आरक्षण हो गया। ठीक है, 45% के लिए जो फ्रेशर हैं उन लोगों के लिए होगा। दोस्तों, अब शिक्षक बनना थोड़ा कठिन होते जा रहा है, तो इसके लिए आपको अभी से कमर कस लेना होगा, तैयार हो जाना होगा। आप यदि सोचेंगे कि जब इसकी फॉर्म फिलअप का डेट आएगा, नोटिफिकेशन आएगा और उस समय हम तैयारी करेंगे, उस समय से तैयारी करने शुरू करेंगे, तो हो सकता है आप पीछे हो जाए। क्यों? देखिए, यहाँ पर मैं 2 लोगों की बात कर रहा हूँ। एक है गजोधर भैया और दूसरा है श्यामचरण भैया। गजोधर भैया केवल सोचता है कि हम शिक्षक बनेंगे, शिक्षक बनना है। ये केवल सोच रहा है, केवल सोचता है कि हम तो जब भी बनेंगे शिक्षक ही बनेंगे, लेकिन ये कोई एक्शन नहीं ले रहा है। इसके प्रति क्या करना चाहिए, कुछ नहीं, केवल सोचता है। तो इसका ज्ञान में कोई वृद्धि नहीं, वो जहाँ है वहीं पर अभी है, सब 0/0 अभी तक वही है। लेकिन जो श्यामचरण भैया है, ये अभी से ही कुछ न कुछ करने के लिए शुरू कर दिया है। डेली कुछ न कुछ पढ़ रहा है, डेली 1-2 नॉलेज अपने अंदर भरते जा रहा है, और इस कारण इसके दिमाग में एक बहुत सारा नॉलेज 30 दिन के बाद में हो जा रहा है।
यदि आपका नोटिफिकेशन 2 महीने के बाद निकलेगा तो 2 महीने के बाद गजोधर भैया 0/0 होगा और श्यामचरण भैया आधा सिलेबस कवर कर चुका रहेगा, आधा सिलेबस कवर कर चुका रहेगा। तो बताइए इससे आगे हो चुका या नहीं। अब ये आधा इन 50% ही ना पढ़ना है बाकी, और इसको तो पूरा का पूरा पढ़ना है। तो ये टीचर बनेगा कि गजोधर भैया बनेगा, जो केवल सोच रहा है हम तो टीचर बनेंगे, हम तो टीचर बनेंगे, हम तो टीचर बनेंगे। वो टीचर बन के रह जाएगा यदि सोचते रह जाएगा तो। लेकिन श्यामचरण जो एक्शन में आ गया, बोल परीक्षा फिर से होगी, और ये एक्शन ले लिया, पढ़ने शुरू कर दिया। क्या पढ़ना है मैं अभी आपको बताऊंगा, आप देखिएगा क्या पढ़ना है सो। और ये जब पढ़ने शुरू कर दिया तो जब ये सोचेगा यानी शुरू करेगा तब तक तो ये आधा सिलेबस खत्म, फिनिश। तो स्मार्ट बनो भैया, स्मार्ट बनो, हार्ड वर्कर मत बनो, स्मार्ट बनो। देखिए इसके लिए क्या क्या चीज़ें आपको करना है। देखिए अभी आप यूपी में, उत्तर प्रदेश में सुपर टेट निकला हुआ है। सुपर टेट क्या है? यहाँ का जो जेटेट मेंस होगा यानी जेटेट के बाद का एग्जाम होगा, तो वहाँ पर भी जो यूपी टेट होता है, यूपी टेट के बाद का एग्जाम का नाम वहाँ पर दिया गया है सुपर टेट। क्या नाम दिया गया है? सुपर टेट। वहाँ पर जो सुपर टेट हो रहा है और अन्य राज्यों में टेट के बाद जो एग्जाम हो रहा है, उसके आधार पर हम आपको संभावित सिलेबस बताने वाले हैं। संभावित सिलेबस क्या हो सकता है जिसको आपको पढ़ना चाहिए ही चाहिए, पढ़ना चाहिए नहीं, पढ़ना चाहिए ही चाहिए। जिस दिन आप सोच लेंगे पढ़ना चाहिए ही चाहिए, उस दिन आपकी नौकरी पक्की हो गई, और जब आप शुरुआत कर देंगे पढ़ने के लिए। और यदि केवल आप सोचते रह जाएंगे तो ओ भैया, सोचने वाले बहुत हैं दुनिया में, सोच लेते हैं हम एक तीर से 10 शिकार कर लेंगे और तीर छोड़ ही नहीं पाता है। तो चलिए संभावित सिलेबस क्या क्या हो सकता है। सबसे पहले मैथ 1 to 5 की यदि बात करें तो भैया आपके मैथ रहेंगे ही रहेंगे। मैथ के बिना आपका जेटेट मेंस नहीं होना है। हिंदी, इंग्लिश, ग्रामर और इसमें जो कॉम्प्रिहेंशन रहता है, पद्यांश गद्यांश, वो रहेगा ही रहेगा, इसको आप नहीं निकाल सकते हैं। सीडीपी बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी, ये भी रहेगा ही रहेगा। देखिए रीजनिंग की संभावना 50% है, क्योंकि आपका यूपी जो है सुपर टेट निकाला है उसमें रीजनिंग दिया हुआ है, हो सकता है यहाँ पर भी रीजनिंग दे दे। वहाँ पर जीके, जीएस और करंट अफेयर्स है, इसके रहने के चांसेज आपके 99% है। ये तीन चीज रहने का चांस आपका 99.99% है। इन्वायरमेंट एंड सोशल स्टडी यह भी रहेगा ही रहेगा, इसका भी चांस जो 99% है। लेकिन रीजनिंग का चांस 50%, 50 नहीं, इसको कहिए 75% इसकी चांसेज हैं। तो देखिए इतने सारे चीज आपको पढ़ने हैं, और अभी आप हाथ धरे हुए बैठेंगे तो कब तैयारी करेंगे। देखिए बहुत सारे लोग अंदर अंदर ही तैयारी कर रहे हैं, जो अंदर अंदर तैयारी पर लगे हुए हैं उनकी ज्वाइनिंग होगी, कि आप जो हाथ पर हाथ धरे बैठे हुए हैं उनकी ज्वाइनिंग होगी, कि हमने जेटेट पास कर लिया, मेरिट लिस्ट बनेगा, हमारी ज्वाइनिंग होगी। अब ये सपना देखने बंद कर दो। ये सपना जो देख लिया सो देख लिया, ये सपना देखने बंद कर दो और आज से ही तैयारी पर लग जाओ। यदि आप अपने माता पिता की चेहरे पर खुशी देखना चाहते हैं, अपने भाई बहनों के चेहरे पर खुशी देखना चाहते हैं, तो आज से आपको मेहनत करना पड़ेगा। आप मेहनत करोगे
तो आपके माता पिता, भाई बहन, अपनी बीवी, अपने बाल बच्चों की चेहरे पर खुशी आएगी। ठीक है, तो आज से ही तैयारी शुरू कर दीजिए। अब आएगा कि मैथ में पढ़ें कैसे, मेरा मैथ कमज़ोर है, हिंदी इंग्लिश कमज़ोर है, सीडीपी कमज़ोर है, रीजनिंग कमज़ोर है, जीके जीएस हम जानते ही नहीं, करंट अफेयर्स हमको आता ही नहीं है। तो दोस्तों, हमारी पूरी टीम आपके साथ है, हमारी पूरी टीम आपके साथ है। हम लोगों ने सोच लिया सभी लोगों को टीचर बनाना है। इसका नया बैच हम स्टार्ट कर रहे हैं 1 फरवरी से। 1 फरवरी से नया बैच स्टार्ट कर रहे हैं। आप हमारे साथ जुड़ करके बेहतर तैयारी कर सकते हैं। अभी भी आप ज्वाइनिंग करके जो मैथ की क्लास है, ये नया मैथ की स्टार्ट, जो जेटेट का मैथ है वो नया शुरू हुआ है। इसमें केवल एक चैप्टर का ये जो संख्या पद्धति है, इसका 4 क्लास हुआ है। इसमें भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइनिंग करने के लिए आप हमारा ऐप एसबी एग्ज़ाम, ये ऐप का नाम है, जिसका बैकग्राउंड आपको पीला दिखेगा। इसको क्या करेंगे, डाउनलोड करेंगे। दोस्तों, आपकी क्लास स्मार्ट बोर्ड, कंप्यूटर और अभी जिस तरह से देख रहे हैं, तीनों तरीके से होंगे। तीनों तरीके से स्मार्ट बोर्ड पर भी होगा, कंप्यूटर पर भी होगा, और अभी जिस तरह से देख रहे हैं पेन पेपर, इस तरह से भी होगा। तीनों तरीके से होगा। ज्वाइनिंग करने के लिए आप हमारा ये जो व्हाट्सएप नंबर देख रहे हैं, आप इसमें मैसेज कर सकते हैं। इस व्हाट्सएप नंबर में मैसेज कर सकते हैं। मैं तो आपको कहूँगा कि घर में बैठने से आप कुछ नहीं कर पाओगे। जी जान अभी से लगा दो। यदि आपकी सपना एक टीचर बनना ही का है, यदि आपने बीएड में डीएलएड करने में 1-1.5 लाख रुपए खर्चा कर चुके हैं, तो आज ही आपको तैयारी करने की शुरुआत करनी पड़ेगी। और हम आपको बेहतरीन नोट्स, देखिए हम आपको क्या क्या देंगे, लाइव क्लास देंगे, रिकॉर्डेड क्लास देंगे, नोट्स, बेहतरीन नोट्स देंगे, प्रैक्टिस सेट देंगे और मॉडल क्वेश्चन पेपर देंगे। यहाँ पर टाइम मैनेजमेंट होगा। ऑल ओवर झारखंड में हमारे साथ जितने लोग एडमिशन लेंगे, सभी में आपका रैंक कितना हो रहा है, ये ऑल इंडिया रैंक बताएगा। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर आपको मिलने वाला है। तो आज ही अभी गणतंत्र दिवस का ऑफर भी चलेगा। दूसरा चीज़ है फर्स्ट 50 लोगों को हम और अधिक छूट देने वाले हैं। तो आप भी 50 लोगों के बीच में आ जाइए और आज ही कॉल करके जानकारी ले करके और तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। सोचने से कुछ नहीं होगा, आपको एक्टिव होना पड़ेगा। जिस दिन से आप तैयारी करने शुरू कर देंगे, आपकी कदम ऊंचाई की ओर जाएगा, सफलता की ओर बढ़ते जाएगा। आप उतना ही नज़दीक होते जाएंगे टीचर बनने के। तो चलिए इन्हीं सब शब्दों के साथ में हम अपनी बातें ख़त्म कर रहे हैं। निश्चित रूप से आप लोग एक बेहतर शिक्षक बनके तैयारी करेंगे, देश की सेवा करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।